ओके, तो देखिए लास्ट जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे उसमें मैं आपको ये बता रही थी कि किस तरीके से हम यहाँ पर फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है, और डेटा को रीड। अब अगर हम बात करें सिंपल यहाँ पर, ये देखिए, अगर हम बात करें वैलिडिटी हमने चेक कर ली, ठीक है, लेकिन अगर हमें फाइल में से सिर्फ और सिर्फ अपर केस के कैरेक्टर्स को ही रीड करना है, जो कि लास्ट क्लास में हम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले थे, ठीक है, अभी उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो देखें, अगर हमें फाइल में से सिर्फ और सिर्फ अपर केस के कैरेक्टर्स को ही रीड करना है, तो उस केस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। प्लस मैंने आपको बताया था इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तो कैरेक्टर्स या स्काई कोड चेक करें या सिंपल कैरेक्टर्स को ही चेक कर लें, ठीक है। ऐसा कुछ लास्ट ईयर भी देखा था आपने, तो यहाँ पर भी एक बार हम देख लेते हैं इस कंसेप्ट को। तो अगेन IF स्ट्रीम, क्योंकि फाइल को हमें क्या करना है, रीडिंग, फाइल जो है वो हमें रीडिंग मोड के लिए ओपन करनी है, उसमें से रीड करना है, ठीक है। तो इस केस में मैंने फाइल को रीड मोड में ओपन कर दिया, और कैसे पता चल रहा है ये भी आपको पता है, IF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, प्लस हमने पाथ भी वो सिंपल है f48.txt, ठीक है। अब अगर हम बात करें सिंपल चेक करवाने की कि फाइल जो है वो ओपन हुई ही है, रैम में ओपन हुई है या नहीं, प्लस वैलिड नेम है या नहीं, ठीक है, तो हमने क्या कंडीशन लगाई है उसके लिए, देखिए इस तरीके से ऑब्जेक्ट का नेम और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये फॉल्स कब रिटर्न करेगा, सिंपल जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो फाइल हमारे पास में इनवैलिड होगी, मतलब या तो हमने पाथ गलत दिया है या नेम गलत दिया है या फिर फाइल बनाई ही नहीं है, कोई भी काम इनमें से कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है। अब हमारा मेन कंसेप्ट है इस प्रोग्राम को समझने का कि अपर केस के लेटर्स को ही कैसे रीड कर सकते हैं। तो देखें इस केस में वापस से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि फाइल का डेटा क्या है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो फाइल है उसमें ये कंटेंट जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग फाइल में से एक एक डेटा रीड करने के लिए डेफिनेटली गेट मेथड है, उसमें तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। डेटा कब तक रीड करना है, जब तक फाइल में हम एंड ऑफ फाइल तक ना पहुंच जाए, मतलब फाइल के एंड तक, अंत तक ना पहुंच जाए, तब तक हमें डेटा को रीड करना है, सिंपल, ठीक है। तो सिंपल ये कंसेप्ट तो मैंने आपको कल समझा ही दिया था। अब अगर बात करें एक एक डेटा रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया है, गेट फंक्शन यूज किया और वो क्या कर रहा है, एक एक डेटा रीड करता हुआ जा रहा है, ठीक है। एक एक जो कैरेक्टर है वो डेटा, या मैं यूं कहूँ कि कैरेक्टर रीड कर रहा है, और सिंपल जो कैर हमारे पास में डेटा टाइप का वेरिएबल है सी, उसमें असाइन कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि मुझे अपर केस के कैरेक्टर्स पर ही काम करना है, तो देखिए मैंने चेक करवाया है अपर केस के केस में, यहाँ पर मैंने क्या चेक करवाया है, सिंपल A to Z, अगर कोई भी कैरेक्टर A to Z, कैपिटल A to Z को बिलोंग करता है, इस रेंज को बिलोंग करता है, तो सीधा सा मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जो लेटर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो क्या है, अपर केस को बिलोंग कर रहा है, तो मैंने क्या किया है, उनको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ऐसे ही लोअर केस के साथ में करना चाहते हैं तो आपको लोअर केस का या तो आप उनके स्काई से चेक करवा दे, या फिर सिंपल आपके पास में लोअर जो ABCD होती है, स्मॉल ABCD, तो हमें पता है स्मॉल A to Z हमें लिखना होता है, उसमें तो कुछ भी नया नहीं है, और आप चाहें तो डिजिट्स को भी अलग प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस केस में सिर्फ अपर केस के अल्फाबेट को ही रीड करना चाहा, अब रीड कर लिया और सिंपल डिस्प्ले भी करवा दिया। अगर फाइल में अपर केस के लेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रीड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। कब तक रीड होगा, अभी हमने देखा ही था कि एक एक कैरेक्टर स्टार्टिंग में बिगनिंग पर होगा, यानी कि ये पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है वो क्या रिटर्न करेगा, कंडीशन अगर हमारे पास में, भाई अगर वाइल की कंडीशन है तो ही तो लूप आगे कंटिन्यू होगा, तो एंड ऑफ फाइल तो रिटर्न करेगा फॉल्स, तो फॉल्स का उल्टा क्या होता है, ट्रू, इस तरीके से ये लूप कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो एक एक कैरेक्टर रीड होता जाएगा, सबसे पहले कैपिटल आई आएगा, देन उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। तो वो चेकिंग का तरीका लूप किस तरीके से चलेगा वो तो आप सबको अच्छे से पता है। तो आई कैरेक्टर को चेक किया जाएगा, इस रेंज को बिलोंग कर रहा है, देन उसको प्रिंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देन स्मॉल सी की बात करेंगे इस केस में, अब स्मॉल सी जो है वो उधर रीड तो हो जाएगा लेकिन इस रेंज को बिलोंग कर ही नहीं रहा, तो डेफिनेटली प्रिंट नहीं होगा। इस तरीके से आगे लूप कंटिन्यू होगा, ठीक है। डेटा को रीड करने के बाद
मैंने क्या कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया, क्योंकि फाइल को ओपन करने का कोई सेंस नहीं। ठीक है, तो फाइल क्लोज कर दिया, ऑब्जेक्ट के साथ में ही हमें फाइल को क्लोज करना होता है। और देन अगर आउटपुट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अल्फाबेट जो है वो ही आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। तो इस तरीके से हम कैपिटल लेटर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने आपको कल सेंड भी किया था और मैंने कहा था कि एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देन अगर आगे कंटिन्यू करें तो देखें, अब अभी तक हम देख रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसमें भी हमने 3 अलग अलग मेथड्स देख लिए। भाई एक बार तो सिंपल एक कैरेक्टर करना सीखा, एक बार हमने वापस से क्या किया, गेट फंक्शन को बार बार यूज करा, ठीक है, और डेटा को रीड किया। फिर हमने यही काम क्या किया अलग मेथड में, सिंपली जो हमारे पास में लूप है उसमें गेट फंक्शन को प्लेस कर दिया और वापस से क्या किया, बार बार पूरा जो फाइल थी उसकी मतलब फाइल का पूरा डेटा क्या किया हमने, रीड कर लिया। ठीक है, अब अगर कंप्लीट सेंटेंस हमें रीड करना है तो कैसे क्या पॉसिबल होगा वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, कंप्लीट सेंटेंस को अगर हम रीड करना चाह रहे हैं, अगेन बात हो रही है रीडिंग की, तो देखें फाइल का डेटा है वो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि आर्यन कॉलेज उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, पहले डेटा हमें पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम रीडिंग की बात कर रहे हैं। अब देखें, अब अगर हम रीड कर रहे हैं तो उस केस में वापस से चेक करवाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फाइल ओपन ही नहीं हुई या नाम गलत दे दिया। कोई भी केस हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए आप चेक जरूर करवाएं रीडिंग मोड के केस में। ठीक है, देन उसके बाद मैंने एल्स कंडीशन चेक करवाई है। एल्स कंडीशन में क्या किया है, अगर आपको फाइल का पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस फाइल में से रीड करना है तो उसके लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन है देखें। आगे डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपको एक और कंसेप्ट याद दिलाऊं तो आपको ध्यान होगा, हमने स्ट्रिंग को कंसोल पर से रीड करने के लिए, सिंपल सा साफ शब्दों में बोलूं तो अगर यूजर ने अगर स्ट्रिंग एज अ इनपुट दी है, ठीक है, और अगर आप पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग को रीड करना चाहते हो और उस कंप्लीट स्ट्रिंग में मल्टीपल वर्ड्स हैं, तो उनको मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है, सी इन डॉट गेट लाइन फंक्शन। ठीक है, ये गेट लाइन फंक्शन में हमें कैसे आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, जो भी हमारे पास में कैरेक्टर एरे है, ठीक है, और कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं, हमें स्ट्रिंग के कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं। वापस अगर एक बार बता दूं तो देखें, कैरेक्टर मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे पास में कैरेक्टर जो है उसका एक मतलब कैरेक्टर एरे जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, इसको हम 100 ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हमने देखा था कि हम यहाँ पे क्या करते थे, ऐसे मैसेज प्रिंट करवाते थे कि एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते थे कि एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, और स्ट्रिंग का इस तरीके से मैसेज के बाद इनपुट लेने के लिए हमने कुछ इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन देखा था, यानी कि सी इन ऑब्जेक्ट के साथ में हमने गेट लाइन फंक्शन यूज किया था, जो क्या करता था, कंसोल से पूरा का पूरा एक सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस में मल्टीपल वर्ड्स हो ही सकते हैं, तो वो रीड करता था। ठीक है, अब सेम अगर हम यही काम फाइल के साथ में भी करना चाहते हैं, यानी कंप्लीट सेंटेंस रीड करना चाहते हैं, तो देखें हमारे पास में जो कंसेप्ट है वो क्या है, वापस से हम यहाँ पर क्या करेंगे, गेट लाइन फंक्शन ही यूज करेंगे। लेकिन गेट लाइन फंक्शन जो है वो इस बार हम क्योंकि फाइल का डेटा रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम स्ट्रिंग के कंसोल के इनपुट को रीड नहीं कर रहे हैं, हम फाइल के डेटा को रीड करने हैं, ठीक है, कर रहे हैं, तो उस केस में आपको गेट लाइन फंक्शन क्या करना होगा, यूज करना होगा। लेकिन क्योंकि फाइल के साथ में ये काम हो रहा है तो देखें, इनपुट जो हमारा मीडियम है, यानी कि हम डेटा को रीड कहाँ से कर रहे हैं, जो इनपुट दिया हुआ है वो फाइल में ऑलरेडी स्टोर है। ठीक है, उस पर्टिकुलर इनपुट को हम रीड कर रहे हैं, तो देखें यहाँ पर उस केस में हमें फाइल का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये IF स्ट्रीम क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसी को ही यूज करना होगा। ठीक है, तो डेटा हम कंसोल से भी रीड कर सकते हैं और चाहे तो फाइल से भी रीड कर सकते हैं। तो देखें इस केस में वापस से गेट लाइन फंक्शन है और इस बार ये आपके पास में IF स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में यूज में आया है। ठीक है, बाकी लिखने का तरीका वही है, जो हम आर्ग्यूमेंट्स मैंने आपको देना बताया है वही।
ठीक है, अब एनएम एक कैरेक्टर नहीं है यहाँ पर, एनएम अपने आप में क्या है, एक कैरेक्टर एरे। ठीक है, कैरेक्टर एरे, 1D कैरेक्टर एरे, सीधा सा मतलब हम स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल जो भी स्ट्रिंग है यानी कि जो भी मल्टीपल वर्ड्स हैं फाइल में, वो पूरा का पूरा डेटा कितने टोटल कैरेक्टर्स, 50 कैरेक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे रीड हो जाएंगे। अब रीड होने के बाद असाइन भी किसमें हो गया, एनएम में, जैसा कि हमने सी इन के साथ भी देखा था। ठीक है, वैसे ही कुछ काम फाइल के साथ में भी पॉसिबल। फिर अब रीड कर लिया, तो रीड करके रखने का तो कोई मतलब है नहीं, उसको प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा। तो देखें, प्रिंट करवाने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे सिंपल लूप चला दिया। ठीक है, हमने पहले देखा था कि अगर हमारे पास में 1D कैरेक्टर एरे में डेटा रीड हो चुका है, डेटा हमने असाइन कर दिया या इनपुट ले लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आप एक साथ प्रिंट करवा दो, ये तरीके हमने पहले देखे थे। ठीक है, कि आप क्या करो, पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक साथ डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, तो अभी ये कंटेंट ये कंसेप्ट क्या करेगा, ये स्टेटमेंट क्या करेगा, एनएम में जो भी रीड हुआ होगा, जो भी का मतलब जो फाइल में होगा, यानी कि आरएन कॉलेज डेटा है फाइल में, तो वो यहाँ पर सिंपल रीड हो जाएगा, यानी कि इस केस में जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगा आरएन कॉलेज। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी एनएम में डेटा क्या कर चुके हैं, फाइल में से रीड कर चुके हैं। या अब एनएम अपने आप में है तो एक स्ट्रिंग ही ना, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो अब स्ट्रिंग के डेटा को अगर हमें क्या करना है, रीड करना है, ठीक है, डिस्प्ले करवाना है, नॉट रीड, डिस्प्ले करवाना है, तो देखिए लूप चलाकर भी ये काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही किया है, मैंने सिंपली लूप चलाया है यहाँ पर। ठीक है, कब से कब तक, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, आप चाहें तो स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के फिर लूप चला दें। अदरवाइज हमने स्ट्रिंग के केस में नल कैरेक्टर का कंसेप्ट पढ़ा था, कि जो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, स्ट्रिंग की बात कर रही हूँ, फाइल की बात नहीं कर रही हूँ, फाइल में से डेटा रीड हो चुका है, किसमें रीड हुआ है, एनएम में, और एनएम क्या है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का टर्मिनेशन पॉइंट क्या होता है, सिंपल नल कैरेक्टर। तो यहाँ पर आप वही यूज कर सकते हैं कि आप चेक करवा लें कि स्ट्रिंग में कहीं टर्मिनेटर कैरेक्टर, नल कैरेक्टर तो नहीं आ गया, तब तक ही डेटा क्या करेगा, रीड होता जाएगा। ठीक है, और देन मैंने उसको डिस्प्ले भी करवा दिया, यानी कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी डेटा डिस्प्ले करवा सकते हैं स्ट्रिंग में से, और चाहे तो पूरा डेटा भी रीड डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हमने स्ट्रिंग के साथ देखे थे, यहाँ तक तो कुछ भी नया नहीं है, नया सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ये लाइन थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम गेट लाइन फंक्शन को इनपुट जो हमारे पास में अगर रीड हम कर रहे हैं फाइल में से, तो भी हम गेट लाइन फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब रीड हो गया डेटा, तो डेफिनेटली फाइल को क्लोज कर दें, इसलिए मैंने फाइल को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। अब फाइल में से हमने एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बिल्कुल रीड करना सीख लिया। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि फाइल का नाम हम यूजर से लेना सीख रहे हैं। ठीक है, प्लस आपके सिलेबस में जो फाइल हैंडलिंग है उसके लास्ट में कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट भी लिखा हुआ है। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हमने वैसे तो देखे ही थे कि किस तरीके से डेटा हम कमांड लाइन के थ्रू सिंपली रीड कर सकते हैं और डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, वहां तक तो कुछ भी नया नहीं था, लेकिन फाइल हैंडलिंग के साथ भी हम कमांड लाइन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल उसका वो भी देखेंगे कि अब इनपुट कमांड लाइन पे लेंगे, और जो डेट मतलब फाइल का नेम हम जो है वो कमांड लाइन पे इनपुट ले लेंगे, और उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो कमांड लाइन की बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं कि सिंपल हमारे पास में फाइल का एक इनपुट ले रहे हैं, फाइल नेम का इनपुट ले रहे हैं। फाइल नेम का इनपुट लेने के साथ साथ हम पूरा पाथ भी इनपुट ले रहे हैं, मतलब पाथ और फाइल का नेम, यानी कि लोकेशन एग्जैक्टली जो है हमारे पास में, जिसमें कि नेम और पाथ दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, या मैं यूं कहूँ कि फाइल का यूआरएल है ना, तो उस केस में यहाँ पर हम उसका इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इनपुट लिया है देखें। अब मैं इनपुट जो दूंगी वो क्या है, एक स्ट्रिंग ही तो हो गई, फाइल का नेम और एग्जैक्टली जो उसका पाथ है, ठीक है, वो क्या होगी अपने आप में एक स्ट्रिंग। तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि स्ट्रिंग का इनपुट लेना होता है तो कैरेक्टर एरे यूज करते हैं। ठीक है, एक ही रो है, अगर एक ही हमारे पास में जो स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग का मतलब एक ही रो में है, तो 1D एरे यूज करें। और अगर 4 आपको स्ट्रिंग का इनपुट लेना है तो डेफिनेटली 2D कैरेक्टर एरे यूज करें। ठीक है, लेकिन मुझे तो एक ही फाइल का इनपुट देना है, उसी पे काम करना है। तो देखें
यहाँ पर मैंने क्या किया है, वापस से सिंपल नेम का इनपुट लिया है और पाथ, मतलब फाइल नेम और पाथ का दोनों का एक साथ इनपुट लेना होगा हमें। ठीक है, अब इनपुट किस में लिया, अभी मैंने बताया कि स्ट्रिंग में लेना होगा। तो एनएम क्या है, अपने आप में एक स्ट्रिंग है, या मैं यूं कहूं कि 1D कैरेक्टर एरे है, जिसको हमने सी में भी देखा था और C++ में भी देखा था। ठीक है, अब इनपुट ले लिया। अब अगर इनपुट 50 कैरेक्टर्स का है तो वो उसमें स्टोर हो जाएगा, उससे ज्यादा है तो कई बार मैंने आपको बताया भी था कि स्टोर तो हो जाता है, लेकिन प्रोग्राम का बिहेवियर थोड़ा सा अबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो यही काम या तो आप पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हो, सीधा सा मतलब कि यहाँ पे पॉइंटर बना दो और फिर उस केस में आपको यहाँ पे साइज देने की जरूरत नहीं होगी। पर अगर पॉइंटर ले रहे हो तो फिर मेमोरी एलोकेशन जरूरी हो जाएगा, क्योंकि पॉइंटर भी अब नॉर्मल बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ तो अगर इन सब से बचना है तो सीधा सा आप क्या करो, स्ट्रिंग जो ले रहे हो उसका साइज ही इतना ज्यादा रख दो कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ही ना करनी पड़े। ठीक है, तो मैंने अभी 50 साइज दिया है, तो इस केस में क्या हो रहा है, 50 कैरेक्टर्स का मैं इनपुट दे सकती हूँ। और अगर इंडेक्स की बात करूं तो 0 to 49 होंगे। ठीक है, तो मतलब इतना जो कैरेक्टर्स है, इतने कैरेक्टर्स में रीड कर सकती हूँ जो भी फाइल का नेम होगा। तो यहाँ पे एक एक कैरेक्टर जो होगा वो स्टोर होगा अलग अलग इंडेक्सेस पे, अगर हम इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो। ठीक है, इसका मतलब जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर, और वो एग्जैक्टली क्या है, पूरा पाथ है। ठीक है, जिसमें कि फाइल का नेम भी है और लोकेशन भी है। अब एग्जैक्टली हमने इनपुट तो ले लिया, अब वही फाइल हम चाहते हैं कि इनपुट हो, मतलब हम क्या मेमोरी में ओपन हो। अभी तो हमने सिर्फ नेम का इनपुट लिया है फाइल का, मतलब एग्जैक्टली नेम और उसका लोकेशन। ठीक है, या मैं यूं कहूँ कि पूरा पाथ मैंने दे दिया। ठीक है, अब ओपन भी तो करनी होगी फाइल, वो भी तो रिमेनिंग है। तो अगेन IF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो आई नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, और जो फाइल ओपन करना है हमें, ठीक है, जो कि हमने इनपुट ली थी वो हमने यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। तो हम चाहें तो इस केस में डबल कोट्स में पूरा पाथ भी पास कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास में अगर कोई कैरेक्टर 1D कैरेक्टर एरे में हमने कुछ डेटा लिया है, फाइल का नेम इनपुट लिया है, तो वो भी यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली है तो ये भी स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब इस केस में मैंने इनपुट तो ले लिया, अब हो सकता है कि इनपुट में भी मैंने कहीं ना कहीं कोई स्लैश गलत दे दिया हो, या नाम में से मैंने 49 एग्जैक्टली नाम था 49, मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 लिख दिया या F हटा दिया, इस तरीके से गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो वापस से चेक करवा लीजिए कि आपने फाइल जो है वो प्रॉपरली ओपन की है कि नहीं, नाम वगैरह सही दिया है या नहीं। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ में वो फाइल बाउंड हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई होगी तो डेफिनेटली इनवैलिड पाथ नेम, इस तरह से एरर आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब है जब ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रू हो गई यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ बाउंड नहीं हुई फाइल, तो इनवैलिड फाइल नेम आ जाएगा, इनवैलिड फाइल नेम ऑफ और पाथ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर प्रॉपरली सब ओपन हो चुका है, कहने का मतलब है फाइल ओपन हो चुकी है रैम में, तो उस केस में डेटा को रीड करने का कंसेप्ट हमें पता ही है। वापस से पूरा कंप्लीट सेंटेंस आप चाहें तो रीड करें, या फिर हमने गेट फंक्शन भी पढ़ा था, तो गेट फंक्शन क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर रीड करेगा। तो तरीका है आपके पास में काम करने का, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको एक पूरा सेंटेंस रीड करना भी बताया है, प्लस एक एक कैरेक्टर भी रीड करना बताया है, और उस गेट फंक्शन के थ्रू आप चाहें तो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को लूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन गेट फंक्शन एक एक कैरेक्टर ही रीड करता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फाइल में जो डेटा है उसको रीड कर लिया, कौन से फंक्शन के थ्रू, गेट लाइन फंक्शन के थ्रू। ठीक है, और वापस से मैंने डेटा जो रीड किया है वो एनएम में ही किया है। एनएम में पहले मैंने क्या स्टोर किया था, पाथ। अब चाहे तो कोई और यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल भी क्रिएट करके और उसमें असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उस केस में एनएम को मैंने डिस्प्ले भी करवा दिया, जो डेटा है वो सिंपल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर फाइल का डेटा अगर RN कॉलेज है तो वो यहाँ पर सिंपल डिस्प्ले हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और फाइल में से डेटा अगर हम रीड कर रहे हैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो डिस्प्ले करवाने के अभी दो तरीके देखे ही थे कि स्ट्रिंग में डेटा है तो स्ट्रिंग का डेटा एंडिंग जो होता है वो किससे पता चलता है, सिंपल नल कैरेक्टर से। तो आप या तो उसको चेक करवा दो या सिंपल ऐसे ही डिस्प्ले करवा दो विदाउट एनी लूप। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने डेटा को डिस्प्ले करवा दिया और एट द एंड फाइल को क्लोज भी कर दिया। और अगर हम डेटा की बात करें तो सबसे पहले तो मैसेज आ जाएगा कंसोल पर और फाइल का जो डेटा है आर्यन कॉलेज में डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से डेटा हम फाइल में से क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लीजिए। देन अब हमने रीड तो कर लिया फाइल में से डेटा को। ठीक है, अब रीड करने के बाद राइट भी तो करना सीखते हैं हम लोग। तो देखें अब हम राइट करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर फाइल को क्या करना है, राइट करना है। तो राइट हमने सिंपल एक तो कंसोल पर भी डेटा को राइट करवाना सीखा था। उसके लिए हमने सीधा सा पढ़ा था सी आउट, जिसको कि हम कहते थे कंसोल आउटपुट। ठीक है, या कमांड आउटपुट कुछ भी बोले उस केस में। तो वो क्या करता था, जो हमारा आउटपुट मीडियम है यानी कि हमारा जो कंसोल है, ठीक है, जो हमारी मॉनिटर स्क्रीन है, वहां पर डेटा को सिंपल डिस्प्ले करवाता था। ठीक है, अब अगर फाइल का जो डेटा है, मतलब हम फाइल में डेटा अगर क्या करवाना चाहते हैं, राइट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कंसेप्ट है। ठीक है, रीड करवाना है तो IF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। वहीं अगर आपको फाइल में डेटा राइट करवाना है तो OF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। ठीक है, OF स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर हमारे पास में O का मतलब तो हो गया आउटपुट। ठीक है, और F यहाँ पे फाइल के लिए, और स्ट्रीम तो मैंने बताया था कि जो हमारे पास में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जो बाइट ट्रांसफर हो रहा है। अब कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर फाइल में जा रहा है डेटा। ठीक है, और सिंपल हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया आउटपुट स्ट्रीम क्लास का। अब ये ऑब्जेक्ट, जो ये क्लास तो प्रीडिफाइंड क्लास है, ये मैंने नहीं क्रिएट की है। ठीक है, और इस केस में यहाँ पर उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं ऑब्जेक्ट का। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर मैंने फाइल नेम भी मेंशन की है, और जो स्लैशेस हैं वो इस बार मैंने फॉरवर्ड स्लैश प्लेस किए हैं। मैंने बताया था कौन से स्लैश को क्या कहते हैं। ठीक है, अब जब अगर हम बात करें आउटपुट स्ट्रीम की, या मैं यूं कहूं कि जब हम फाइल में डेटा राइट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में डेफिनेटली फाइल अगर आपने नहीं बना रखी है तो भी नई फाइल क्रिएट हो जाती है। मतलब उस केस में हमें कभी कंडीशन चेक करवाने की जरूरत ही नहीं है कि फाइल आपके पास में ओपन हुई है या रैम में या नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली एक नई फाइल तो बननी ही है। अगर पहले से बनी हुई है तो वो ओवरराइट हो जाएगी, और अगर बनी हुई ही नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगा, एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। कब, जब हम राइटिंग के लिए कुछ काम कर रहे हैं, फाइल में डेटा राइट कर रहे हैं। तो इस केस में ये फाइल मैंने नहीं बना रखी थी, ये फाइल f51.txt ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। कौन सी लोकेशन पे, टर्बो C3 नाम के फोल्डर में, फाइल नाम का एक फोल्डर है वहां पर। ठीक है, अब डेटा को अगर क्या करना है, राइट करना है, तो मैंने सबसे पहले एक कैरेक्टर जो है उसका डेटा टाइप क्रिएट कर दिया, मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, और A असाइन कर दिया। तो क्या होगा, सिंपल A कैरेक्टर को मैं राइट करना आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो राइट करने के लिए देखें ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का यूज करेंगे, OF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और OF स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, पुट फंक्शन यूज करना होगा। ठीक है, और पुट करना किसको है, मतलब राइट करना किसको है, राइट करना है हमें कैरेक्टर को। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे कैरेक्टर का क्या दे सकते हैं, या तो आप वैल्यू दे दो जो कैरेक्टर आपको राइट करना है, या फिर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का नाम दे दो, कैरेक्टर डेटा टाइप के वेरिएबल का नाम दे दो। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ तक बात करें तो मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कुछ प्रिंट नहीं करवाया है। आप चाहो तो एक बार आपने फाइल में डेटा राइट कर दिया, अब वापस से उसको रीडिंग मोड में ओपन कर दो और डेटा को डिस्प्ले करवा दो कंसोल पर। ठीक है, वो भी हम देखेंगे, बट अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ राइट करवाने का काम आपको बताया है। तो सीधा सा यहाँ पे मतलब हुआ, पुट फंक्शन एक कैरेक्टर एट अ टाइम क्या करता है, राइट करता है फाइल में। कौन सी फाइल में, जिसका पाथ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बना और साथ में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और कंस्ट्रक्टर का जो आर्ग्यूमेंट है नेम, उसमें सिंपल ये पाथ क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फाइल में डेटा राइट हो चुका है। फाइल जब ओपन करके देखेंगे तो हमें एग्जैक्टली एक कैरेक्टर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं फाइल के आउटपुट की बात करूं तो देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि फाइल में जो डेटा है वो आपको ए कैरेक्टर विजिबल होगा। मैंने आउटपुट में ये डेफिनेटली मेंशन किया है ब्रैकेट्स में कि मैं कौन से आउटपुट की बात कर रही हूँ, यानी कि फाइल के अंदर ये जो F51 नाम की जो फाइल होगी
उसमें एक कैरेक्टर जाके क्या हुआ होगा, राइट हुआ होगा। ठीक है, कंसोल का आउटपुट नहीं है। ठीक है, प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किया था कि फाइल में डेटा क्या राइट हुआ है या क्या रीड हुआ है। ठीक है, मैंने सिर्फ उसको डिस्प्ले करवाया था। लेकिन जब हम राइट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो कुछ भी आउटपुट तो विजिबल होगा नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्राम गड़बड़ है। ठीक है, आप उस फाइल को जाके चेक करिएगा, आपको डेटा जो है वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा को हम राइट कर सकते हैं। अब एक ही कैरेक्टर राइट करना सीखा है, हम चाहें तो यूजर से इनपुट लेके भी राइट कर सकते हैं, या कोई कांस्टेंट लिटरल अगर हमें राइट करना है तो भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, वो सारा का सारा डेटा कैरेक्टर के फॉर्मेट में ही क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। बट यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। तो देखें, अब अगर मैं बात करूं कि हम क्या कर रहे हैं, फाइल में डेटा जो है वो राइट करना सीख रहे हैं, तो अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स हमें क्या करना है, यानी कि मल्टीपल डेटा अगर हमें राइट करना है तो क्या कंसेप्ट है, तो देख लेते हैं उस केस में। अगेन फाइल यहाँ पे मैंने आउटपुट स्ट्रीम के लिए ओपन की है, यानी कि उसके लिए OF स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर तो कॉल ही होगा। तो इस लोकेशन पे क्या होगा, एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर ये जो फाइल अगर बनी हुई नहीं है तो भी वो फाइल बन जाए, या मतलब ये तो हो गई, लेकिन अगर फाइल बनी हुई है तो डेफिनेटली वो ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपल एक कैरेक्टर को राइट किया है। और राइट करना है तो डेफिनेटली पुट फंक्शन आपको यूज करना ही होगा। ठीक है, तो देखिए पुट फंक्शन क्या करेगा, एग्जैक्टली एक कैरेक्टर जो है वो फाइल में राइट कर देगा। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर, जो मैंने इस पर्टिकुलर कैर डेटा टाइप के एक वेरिएबल सी में असाइन किया था। ठीक है, ए कैरेक्टर को मैंने सिंपल पहले राइट कर दिया, और अब हम चाहें तो एक लिटरल भी राइट करके आ सकते हैं। तो देखिए मैंने इस केस में, हम यहाँ पर आपके पास में सी में भी आपने लिटरल वर्ड सुना होगा। ठीक है, एक कांस्टेंट होता है, एक लिटरल होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर अगर मैं बात करूं, या यूं कहें कि एक कांस्टेंट, ठीक है, तो हमने वो भी क्या कर दिया, राइट कर दिया। स्ट्रिंग लिटरल भी कह सकते हो आप इस केस में इसको। तो ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, और इस केस में मैंने एक कैरेक्टर मुझे राइट करना था तो मैंने उसको सिंगल कोट में मेंशन कर दिया। अब राइट कर दिया, इसके अलावा अगर हमें कोई अल्फाबेट के अलावा कोई कैरेक्टर, मतलब कोई सिंबल राइट करना है तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने एक कैरेक्टर राइट किया फाइल में, देन डी कैरेक्टर सिंगल कोट में, एक कैरेक्टर ही क्या कर दिया, सिंपल राइट कर दिया। पहले मैं कैरेक्टर किसी कैरेक्टर वेरिएबल में असाइन कर रही थी, देन मैंने राइट किया। लेकिन डायरेक्टली भी आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, और चाहो तो एक सिंबल भी राइट कर सकते हो। तो इस केस में तीन अलग अलग मैंने जो है पॉसिबिलिटीज जो है वो, उस केस में तीन अलग अलग कैरेक्टर्स मैंने राइट किए हैं फाइल में। ठीक है, तो तीनों केस में कॉमन क्या है, पुट फंक्शन तीनों केस में कॉमन है। और पुट हमेशा OF स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज में आएगा, ये आपको पता होनी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, इस केस में गड़बड़ कर देते हैं। उस गड़बड़ के केस में हम क्या करते हैं कि IF स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ तो यूज कर लेते हैं पुट, ठीक है, और OF स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम यूज कर लेते हैं गेट। तो कई बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि पुट और गेट किसके साथ में यूज करना है, क्योंकि सी में तो हमने ऐसे ऑब्जेक्ट का कोई कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं था, तो वहां पर तो पुट्स और गेट्स आप यूज करते थे, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। ठीक है, अब इस केस में फाइल में जो डेटा राइट हुआ होगा वो क्या होगा, सबसे पहले ए अल्फाबेट, देन डी अल्फाबेट, और देन लास्ट में डॉलर का सिंबल पुट हुआ होगा। ठीक है, और F52 जो लोकेशन है, मतलब फाइल का नेम है, आप उसको चेक कर सकते हो इस केस में। ठीक है, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमने डेटा को अभी राइट करवाना सीखा। दो अलग अलग तरीके देखे थे, या तो आप एक कैरेक्टर ही रीड करें, या फिर एक से ज्यादा आप उसको राइट करें, या फिर क्या करें, मल्टीपल कैरेक्टर्स को अगर आपको राइट करना है तो बार बार पुट फंक्शन यूज करते हुए चले। ठीक है, तो उसके दो प्रोग्राम्स अभी हमने देखे राइटिंग के लिए। अब देन अगर नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें, ठीक है, जो नया कंसेप्ट अभी आने वाला है वो ये है कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, डेटा का इनपुट लेना चाह रहे हैं और उस डेटा को क्या कर रहे हैं, फाइल में राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं अगेन पुट फंक्शन के थ्रू ही ये काम करूंगी। तो देखें वापस से अगर प्रोग्राम की बात करें, ठीक है, तो जो नया कंसेप्ट होगा इस केस में वो वापस से क्या होगा, इनपुट लेने का नया कंसेप्ट होगा।
बाकी डेटा हमने राइट करना तो पुट फंक्शन के थ्रू देखा ही है, ठीक है, तो वो तो सेम ही रहेगा। तो क्या कर रहे हैं इस केस में, सबसे पहले फाइल हमें क्या करना है, राइट करना है, तो डेफिनेटली OF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनेगा और साथ में पाथ भी देना होगा कि कौन से पाथ पे वो पर्टिकुलर फाइल जो है वो आपके पास में बननी चाहिए, ठीक है, बनी हुई नहीं है तो बननी चाहिए, और अगर बन चुकी है तो वो ओवरराइट हो जाएगी। तो उस केस में मैंने यहाँ पे सबसे पहले फाइल में ए कैरेक्टर क्या किया है, राइट किया है। ये देखें, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस प्रोग्राम में भी देखा, वैसे ही पुट फंक्शन का यूज किया, ठीक है। तो अभी तक हम टोटल 4 फंक्शन यूज कर चुके हैं। एक तो हमने गेट फंक्शन देखा, एक पुट फंक्शन देखा, एक क्लोज देखा है और एक ओपन फंक्शन देखा है हमने, ठीक है। तो इस केस में हमने सबसे पहले एक कैरेक्टर फाइल में क्या कर दिया, राइट कर दिया, ठीक है। राइट करने के बाद मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने बताया जो पुट फंक्शन है वो एट अ टाइम एक कैरेक्टर ही क्या करता है, राइट करता है। तो मैंने एक कैरेक्टर और जो है वो इनपुट लिया सबसे पहले, और उसके लिए कैरेक्टर डेटा टाइप का जो वेरिएबल है सी, वो तो ऑलरेडी क्रिएट कर ही दिया था मैंने। तो इस बार मैंने इनपुट लिया लेट्स से एच, ठीक है, कैपिटल एच का मैंने इनपुट लिया। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर सिंपल मुझे पुट करना है, तो पुट फंक्शन मैंने यूज किया है और वापस से जो इनपुट लिया था उसी को ही क्या कर दिया, राइट कर दिया, ठीक है। तो अब इस केस में सीधा सा मतलब ये रहा कि आपके पास में कैपिटल ए और कैपिटल एच जो दो कैरेक्टर्स हैं वो फाइल में राइट होके आ जाए, मतलब फाइल में राइट हो जाएंगे, ठीक है। राइट हो गए फाइल में। अब फाइल को ओपन करने का कोई मतलब नहीं है, क्यों ओपन रखें उसको रैम में। तो अब आप क्या कर दें, फाइल को क्लोज कर दें। तो इस केस में हमने यहाँ पे क्या फंक्शन यूज किया है, जो भी आपके पास में ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट क्लोज, हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल क्लोज करवा दिया उस पर्टिकुलर फाइल को, ठीक है। और अगर बात करें फाइल के डेटा की, ठीक है, तो देखें फाइल में डेटा क्या होगा, AH, ठीक है। तो मैंने आपको 3 अलग अलग प्रोग्राम बताए फाइल में डेटा राइट करने के। सबसे पहले एक कैरेक्टर हमने राइट किया था। नेक्स्ट प्रोग्राम में हमने देखा कि मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हम क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके, लेकिन पुट फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। पहले एक बार पुट फंक्शन लिखें, देन दूसरी बार पुट फंक्शन लिखें, देन तीसरी बार पुट फंक्शन लिखें, ठीक है। और हर बार अलग अलग डेटा आप राइट कर सकते हो, लेकिन एक कैरेक्टर एट अ टाइम। फिर हमने देखा कि इनपुट लेकर भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना डेटा राइट करना है उसके लिए अभी तक तो हमने पुट फंक्शन ही देखा है। वेरिएशन और भी है राइट करने के, और भी तरीके हैं कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमें राइट करनी है तो कैसे क्या होगा, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रिंग को राइट करना, या फिर यही काम अगर हम लूप में करें कि क्या करें, एक बार जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्ट्रिंग का इनपुट लिया, उसका एक कैरेक्टर मुझे क्या करना है, राइट करना है, तो पुट फंक्शन को आप लूप में प्लेस कर दें तो यही काम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो यही है, लेकिन इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए।